ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsharif.com। लोजपा प्रत्याशी रामकेश्वर को मिल रहा है अपार जन समर्थन। बिहार शरीफ नालंदा विधानसभा क्षेत्र के लोजपा प्रत्याशी रामकेश्वर प्रसाद उर्फ पप्पू बुधवार को विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बेंग प्रखंड के विभिन्न हिस्सों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। मौके पर रामकेश्वर प्रसाद उर्फ पप्पू ने कहा कि 25 वर्षों से यहाँ के मंत्री ने नालंदा विधानसभा क्षेत्र की पहचान तक नहीं दिलाई है, विकास के काम में रुचि नहीं ली। यही कारण है कि नालंदा विधानसभा क्षेत्र के नागरिक अब बदलाव चाह रहे हैं। पूरा विधानसभा क्षेत्र त्राहिमाम है, अब यहाँ के लोग भी पूरी तरह से परिवर्तन चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि डोर टू डोर लोगों से एक तरफा समर्थन मिल रहा है, वे लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं एवं नीति निर्धारण में सरकार की कमियां गिनाते हुए एक मजबूत विकल्प के चुनाव को लेकर सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं। गांव में रामकेश्वर प्रसाद के पक्ष में विशाल समर्थन देखने को मिल रहा है। गांव वालों का मानना है कि विकास के इतने दावे कर दिए गए हैं, लेकिन सब हवा हवाई है। जनता अभी भी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, मजदूर को वो काम नहीं मिल रहा और किसान को आराम नहीं है। रामकेश्वर प्रसाद ने कहा कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो जनता को ऐसी कोई शिकायत नहीं रहेगी। उन्होंने गरीबों की पीड़ा झेली है, इसलिए सत्ता में नहीं रहने के बाद भी वे लगातार अपने लोगों के लिए प्रयासरत रहे हैं एवं इस चुनाव में उन्हें जनता से व्यापक समर्थन का पूरा विश्वास है। नालंदा से दीपक विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। किन गाँवों का दौरा किया गया, कैसा समर्थन मिला? मैं पहले बता दूं कि 176 नालंदा विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी से हमें उम्मीदवार बनाया गया है। मेरा नाम रामकेश्वर प्रसाद उर्फ पप्पू है। मैं अजनौरा ग्राम का निवासी हूं। मैं नालंदा विधानसभा के तमाम गांवों में जा रहा हूं और इसी सिलसिले में आज हमने खैरा, लक्ष्मण बिघा, बेलदारी बिघा, भगवान बिघा, कनकू बिघा, मरसुआ, एकसारा, करजारा, बभनीमा, सकड़ौढ़ा इत्यादि गांवों का भ्रमण किया। और मैं भ्रमण के दौरान देख रहा हूं कि लोगों का कहीं न कहीं आज निगाह लोक जनशक्ति पार्टी पर टिका हुआ है, क्योंकि मोदी जी चिराग जी के दिल में बसते हैं। चिराग जी कभी मोदी जी को भुला नहीं सकते हैं और तेजस्वी जी को हमेशा छोटा भाई समझते हैं, क्योंकि यहाँ मैदान में कोई अन्य प्रत्याशी हैं ही नहीं है। क्योंकि कांग्रेसिया परदेसिया हो गए हैं तो उनके तरफ कोई रुझान नहीं है। और एक माननीय मंत्री जी जो लगातार 25 वर्षों से नालंदा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनसे भी खासे लोग नाराज हैं। तो कहीं न कहीं विकल्प के रूप में तमाम मतदाता लोक जनशक्ति पार्टी को देख रहे हैं और इस बार जो अपार जन समर्थन लोगों के बीच जाकर हमें मिल रहा है, सभी लोग बदलाव चाह रहे हैं और बदलाव के लिए विकल्प है लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी से हमें प्रत्याशी बनाया गया है। और मुझे आशा और विश्वास है कि इस बार नालंदा विधानसभा क्षेत्र से 30 और 40 हज़ार के अंतराल से चुनाव जीत करके विधानसभा में जाएंगे। और जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि किसान यहाँ बदहाल है, कृषि के क्षेत्र में कोई रोड मैप नहीं है, बेरोजगारी का आलम है। आज नौजवान बेरोजगार मजदूरी करता है, अन्य प्रदेश में जाकर के अपना पेट पालने के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। इस सरकार का कोई रोड मैप नहीं है। अब मुख्य रूप से नालंदा विधानसभा में सभी जनता इस बार बदलाव के मूड में है और बदलाव का विकल्प लोक जनशक्ति पार्टी है। और इधर उधर मतदाता से अपील करता हूं कि हो सकता है कि 500 बस्ती करीब नालंदा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि हो सकता है कि बहुत सारे गांव में समय अभाव के कारण नहीं जा पा रहा हूं या नहीं जा सकता हूं, तो उन तमाम मतदाता बंधुओं से भी मेरा अनुरोध है कि कृपया मेरे इस संदेश को सुने और अगर बदलाव चाहते हैं तो लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हम रामकेश्वर प्रसाद उर्फ पप्पू जी हैं। मेरा चुनाव चिन्ह बंगला छाप 2 नंबर पर है। 2 नंबर पर बटन दबा करके क्षेत्र में परिवर्तन की लहर को बरकरार रखें और इस बार परिवर्तन होगा और बहुमत से आप लोग हमें जिता करके भेजें। हम उन तमाम मुद्दों पर
काम करेंगे और सबों के दिल में रह करके क्षेत्र का विकास के लिए, नौजवान का विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए काम करते रहेंगे। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन नालंदा द्वारा मतदान कर्मियों की प्रशिक्षण हेतु एक सुसज्जित मतदान केंद्र बनाया गया है। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर कोविड को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रकार की सुविधा मुहैया की गई है। मतदाताओं के लिए स्वच्छ पेयजल, रैंप, शौचालय एवं प्रतीक्षालय आदि की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र पर सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए पंक्ति में खड़े रहने के लिए गोल घेरे में जगह चिन्हित किए गए हैं। प्रतीक्षारत मतदाताओं को बैठने के लिए केंद्र पर ही शेड आदि स्थापित किए गए हैं। संक्रमण के प्रसारण को रोकने के उद्देश्य से मेडिकल टीम द्वारा मतदान केंद्रों पर सभी मतदाताओं का थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा तथा समान तापमान वाले मतदाताओं को ही सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे की अवधि के दौरान मतदान करने की अनुमति होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान यदि किसी मतदाता के शरीर का तापमान निर्धारित तापमान से अधिक पाया गया तो उन्हें मतदान अवधि के अंतिम घंटे यानी 5 बजे से 6 बजे के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुपालन करते हुए मतदान कराया जाएगा। सभी मतदाताओं को ग्लव्स उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके हाथ भी सैनिटाइज भी करवाए जाएंगे। पीठासीन पदाधिकारी से लेकर सभी मतदान कर्मी मतदाताओं की सुरक्षित मतदान करने का उद्देश्य से बहुमूल्य सहयोग करेंगे।